Hare Mahadev, everyone. Neha Lalwani from Modernistic, the proud founder of spirituality. Today I have two very important tips for you, and I am sure जितने भी लोग परेशान हैं ना, लाखों रुपए दे चुके हो वास्तुशास्त्र करने वालों को, तब भी कुछ हो नहीं रहा है, केवल ये दो चीजें करके देख लेना। और केवल एक चीज है कि जब आप ये उपाय करते हैं, जब आप ये रेमेडीज करते हैं ना, see them like supplements. For example, you take supplements for your health. Similarly, even in spirituality, prayer or connection with God, जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए वो सप्लीमेंट की तरह होना चाहिए। क्योंकि हम लोग, मैं अपनी बात हटा देती हूँ क्योंकि मैं अभी भी बीच में एक प्रोसेस में हूँ, लेकिन जनरली आप लोग गृहस्थ में हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। तो हर वक्त ऐसा एक लाइफस्टाइल नहीं जिया जा सकता जहां पर हम भगवान को 7 से 8 घंटे याद करें बैठकर। तो नया फैशन चला आजकल वास्तु शास्त्र और 50 तरह की रेमेडीज। खर्चा आता है बहुत जबरदस्त, क्योंकि तोड़फोड़ करवाने में एक बार तोड़ दिया कहीं पर 4 चीजें और खराब निकलेंगी। और ये 2 चीजें कोई इंसान नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ अध्यात्म में भी ऐसे हैक्स हैं जो अगर पता चल गए लोगों को तो कोई किसी के पास मदद मांगने नहीं जाएगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, दुकानें नहीं चलेंगी। और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो जो अच्छे वास्तुशास्त्री है ना उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन झूठ मत बोलो। तो जो इंसान अपना कर्म कर रहा है और जो इंसान नेकी से सच्चाई से अपना कर्म कर रहा है और अपनी फीस ले रहा है, मैं कहती हूँ फीस उसकी 50 लाख हो, लेकिन वर्थ इट काम होना चाहिए, एंड इट्स फाइन विद मी। और अगर वो काम वर्थ इट नहीं है तो 10 रुपये भी लेना पाप है। तो अगर आपको लगता है और किसी ने बोला है कि आपके घर में ना वास्तु दोष है, आपके घर में टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में, कुछ मत करो। एक तो आपको क्या करना है कि धुर्वा की घास आती है, उसका पौधा, मतलब इट्स नॉट इवन पौधा, थोड़े बड़े से पॉट में ना धुर्वा की घास उगाइए घर के अंदर, और कहीं पर भी जहां पे बालकनी है आपकी, आप उसको वहां पे रख सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि फिर उस स्थान की सफाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और धुर्वा, क्योंकि ये एक पूजनीय घास है, तो जनरली क्या होता है लोग जमीन पे रख देते हैं। इवन मेरे घर में भी सामान, अभी आई हैव टू शॉप अ लॉट फॉर माई हाउस, तुलसी जमीन पर पड़ी हुई है, लेकिन मैं जनरली हमेशा उनको होल्डर्स में रखती हूँ ताकि ऊंचा रहे, पैरों में ना आए। तो धुर्वा भी उगाएंगे आप घास की तरह। एक्चुअली इट लुक्स लाइक जैसे हम लोग नवरात्रों में खेतरी डालते हैं ना, उगाते हैं। एक तो आपको वो करना है। दूसरा, 5 तुलसी के पौधे गिन के 5, और ये खरीदे भी जाते हैं एक साथ। और बेस्ट पार्ट इज, अब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो इस टाइम पर बहुत अच्छी मिलती है शाम तुलसी। तुलसी भी 2 प्रकार की होती है, राम तुलसी, शाम तुलसी। तो आपको 5 पौधे लेने, राम तुलसी शाम तुलसी मिलाकर। शाम तुलसी थोड़ी सी काली होती है और इस वक्त मिल जाएगी आपको। अगर सर्दियों में, गर्मियों में सूख भी जाए, वैसे सूखती है नहीं, तो आप रिप्लेस कर सकते हो, बट जब तक सर्दियों में तो रखो उसको अपने पास। तो 5 पौधे मिलाकर आपको एक साथ लेकर आने हैं, और संडे के दिन मत लाना। और अपने घर में उसी जहां पे धुर्वा की घास रखी है ना, वहां पे तुलसी माता को स्थान दे, और शाम के समय एक दीपक वहां पर आप कर सकते हो। मिट्टी का है तो मिट्टी का, पर मिट्टी का काला पड़ जाता है, देखो उसको फिर यूज बार बार करना अच्छा नहीं लगता। तो एक जोत परमानेंटली वहां पे रख लीजिए। और आप ये दिया सरसों के तेल का भी कर सकते हो, आप घी का भी कर सकते हो। सबसे उत्तम माना गया है तिल का तेल। और अगर आपके घर में पैसे की कमी है, या फिर मान लो आपके ऊपर बहुत उधार है, तो सैंडलवुड अगरबत्ती जला के देखना। अगर दुश्मन है बहुत ज्यादा, जैस्मीन। और जो मेरे दुश्मन है, तुम मत जलना गलती से, मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, पलट के आएगा, समझ गए? पता चले अपनी सुपारी मैं खुद ही दे रही हूं यहां पर। और अगर प्रेम की कमी है घर के अंदर,
और वो भी प्रेम भाई जो तुम्हारे को चाहिए। एक होता है जबरदस्ती का, दुनियादारी को दिखाना, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर घर में आपस में रेसलिंग चलती है, घर का अखाड़ा बन गया है, तो रोज गुलाब की अगरबत्ती, और अगरबत्ती से बेटर आजकल ना कोन्स मिलते हैं, धूप के कोन्स। और मुझे सी, आई विल ऑलवेज टेल यू वन थिंग, कि मैं किताब के ऊपर नहीं जाती यार। अब बोलते हैं कि बैम्बू स्टिक जो होती है वो मनहूस होती है, वो मत जलाओ। और काफी लोगों ने उसको इसलिए भी गलत बोल दिया क्योंकि शायद दरगाहों पे अगरबत्तियां ही जलाई जाती हैं। और मैंने अपने पूरे जीवन अगरबत्तियां जलाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। मतलब भगवान, एक बात बताओ मुझे, एक इंसान किसी का मर्डर कर रहा है और एक इंसान पूजा कर रहा है और वो अगरबत्ती जला रहा है, तो भगवान क्या अगरबत्ती जलाने वाले की कुटाई करेंगे या जो गलत काम कर रहा है? थिंक अबाउट इट वंस। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इतना डीप ना नहीं जाती उन चीजों में जो हैंडी ना हो, ना ही मैं वहम पालती हूँ। मेरा केवल एक फंडा है कि प्रभु जो करवा रहे हो आप करवा रहे हो, और अगर आप नहीं चाहते तो मैं शायद ये नहीं करती, इन दैट्स इट, भगवान का नाम लेकर। तो आप ये 3 चीजें कर लो, और मान लो आपके बारे में कोई बिना बात के अफवाहें फैला रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, आपकी इमेज को सैबोटाज कर रहा है। ये रेमेडी मैं कर नहीं रही हूँ, कुछ लोग तुम सुन लो, क्योंकि मैंने जिस दिन ये कर दी ना, फिर तुम इशारों में बातें करोगे, जुबान स्तंभन हो जाती है। एंड आई नीड टू कंट्रोल। आई हैव बीन अ वेरी वेरी टेम्परामेंटल पर्सन, विच आई अग्री। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको शांत करा है, और मैं जानती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी मेमोरी ट्रिगर हो गई तो ना चाहते हुए भी ना मेरे मन में बहुत बुरे भाव आ जाएंगे, और फिर वो चीज ठीक नहीं है। और अपनी शैडो सेल्फ को, अपनी बुराई को भी एक्सेप्ट करना गलत बात नहीं है। तो अगर आपके बारे में कोई बहुत बक 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 झूठी अफवाहें, देखो कोई सच बोल रहा है तो अब तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप वहां पे गलत हो गए। आपने किसी सच बोलने वाले इंसान का मुंह बंद कराने की कोशिश करी, भगवान आपका ही मुंह बंद कर देगा। लेकिन बिना बात के कोई आपके बारे में बात का बतंगड़ बना रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, लोगों के शादी से पहले रिलेशन होते हैं, खत्म होगी कहानी, शादी करी, अच्छे से रह रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, सडनली कोई 20 साल पुराना दोस्त आएगा और शादी में प्रॉब्लम डाल देगा, क्योंकि खुद की शादियां नहीं चल रही होती हैं। तो ऐसे में क्या करना, लौंग का तेल आता है, लौंग का, देसी घी की जोत जलाना, और उसमें ना 3-4 ड्रॉप्स लौंग के तेल के डाल के केवल ये इच्छा करना कि भगवान, इस इंसान को ना, मैं इसको हार्म नहीं करना चाहता या करना चाहती, लेकिन इसको कृपया मेरे जीवन से दूर कीजिए, और ये जो भी मेरे बारे में बोल रहा है ना, स्तंभन कर दीजिए। हम हार्म नहीं करना चाहते। और जब भी आप प्रे करें, मैंने हमेशा ये बातें बोली हैं, 2-3 चीजें मैं अपनी हर पूजा पाठ में रिपीट करती हूँ, जो कि एक होता है कि भगवान मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, जाने अनजाने में भी। दूसरा, मेरे हाथ से किसी का दिल ना दुखे। तीसरा, गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, क्योंकि आवर वर्ड्स मैनिफेस्ट। और फिर आप बोलोगे ऐसे तो हर किसी के मैनिफेस्ट करने चाहिए, नहीं, क्योंकि जो इंसान दिन में 5 या 6 घंटे भी साधना में बैठ रहा है ना, अपनी जुबान पे ताला मार के, देखो जिस चीज को जितना कम इस्तेमाल किया जाएगा, वो चीज ना कमी लीड्स टू इंपॉर्टेंस, रिमेंबर दैट। अगर एक जुबान, अगर एक दिल, अगर एक आत्मा केवल भगवान का ध्यान कर रही है, और फिर उस जुबान से किसी के बारे में कुछ भी निकल गया, चाहे आशीर्वाद चाहे बद्दुआ,
उसे लगने के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो ये करके देखें ज़रूर, और जब आपको बेनिफिट मिले तो हमेशा की तरह बोलूँगी किसी गरीब की मदद करना। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और बहुत जल्दी आई वाज टेलिंग यू अबाउट एक स्थान जो भोलेनाथ के लिए ही बनाया गया है, और वहां पर आप भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं, वहां पर आप बैठ सकते हो। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन। If you are interested to become a part of it, because we are still forming a community, you can WhatsApp me and we are going to start slowly. We are trying to arrange funds, and not in a way that आप पैसे दीजिए. Funding in the sense you can contribute in the way you can contribute like a chair, you can give a table, you can give a मंदिर, यू कैन गिव अ मूर्ति फॉर भोलेनाथ। पैसों के फॉर्म में कोई चैरिटी वहां पर नहीं होगी। इफ इंटरेस्टेड विधि, कैन यू जस्ट राइट डाउन माई फोन नंबर अगेन फॉर पीपल हु वुड वांट टू कम एंड विजिट, एंड इवन इफ आई एम नॉट देयर यू कैन जस्ट कम, सिट डाउन, प्रे एंड गो, दैट्स इट। तो एक तरह से ये एक बहुत छोटी सी स्टार्ट है, बट इवेंचुअली ये बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को सच सिखाया जाएगा, लोगों को अपनी लाइफ को कंट्रोल में करना सिखाया जाएगा खुद, रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी XYZ। Am I audible, guys? Let me just check. I think I'm not. Can you hear me now? Okay, अब आते हैं एज यूजुअल जो कल आधा रह गया था दोबारा। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उस जगह के लिए मेरे विधि विल टाइप द नंबर, विधि लिख दो यार, और आप लोग आए सामने और उस जगह को बनाते हैं एक मिनी कैलाश, और जहां पर आप बैठे और सीमा क्यों आना है, क्या मिलने, चाय पीने, कहीं भी रहूं मेरी मर्जी। अभी फिलहाल मैं मंगल ग्रह से लाइव हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, जो लोग रह गए थे, अगेन आई विल रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने ऑलरेडी रीडिंग्स ले ली हैं वो प्लीज मत आओ, और जिनको मौका नहीं मिला वो आए। थैंक यू विधि। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, और बिना मेरे पूछे प्लीज मैं एक आग्रह करती हूँ, बीच में आप मत लिखिए, क्योंकि जब मैं किसी इंसान की रीडिंग करना चाहती हूँ, चैनलिंग करना चाहती हूँ, आप बीच में जो लिखते हो ना, उससे मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। अदरवाइज जिसको रीडिंग करानी है फिर वो चार्जेबल होती है, क्योंकि मेरा भी समय है, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे फ्री में करती हूँ। तो प्रणाम अशोक भाई, कैसे हैं? तो स्टार्ट करें। ठीक है, सो वील स्टार्ट विथ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। आई नीड योर डेट ऑफ बर्थ एंड 3 numbers between 0 and 21, and please make sure that your camera is working and you can come online. अरे मैं कौन होती हूँ आशीर्वाद देने वाली? प्रियंका, भोलेनाथ है ना, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। बट वी हैव टू क्रिएट दैट मिनी कैलाश, सो वी विल नीड people for contributions. We need a carpet, we need a temple, we need a sitting space, we need people who are there who will have no issues serving the other members also. And जो लोग काम करते हैं, मान लो कोई लॉयर है, कोई मैजिस्ट्रेट है, अगर आप वहां आए और अगर आपको कोई दुखी इंसान दिख जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू फॉर्म अ कम्युनिटी, तो आप फ्री में उसको एडवाइस कर सकते हैं, डोंट चार्ज।
क्योंकि ये भी तो हम कर्म बना रहे हैं ना, फ्री में हेल्प करके, तो ये जरूर करें। मैम कल वीडियो कॉल हुई थी, बट इट्स ओके मोनिका, बहुत खराब हो गए, डिप्रेस्ड। ओह आई एम सो सॉरी मोनिका, स्टार्ट टेकिंग अश्वगंधा टैबलेट्स। चारू, ओके चारू, 25th of July 89, 5:06:15। चारू अभी रिसेंटली कोई बहुत बड़ी इवेंट हुई है घर में, जिस मतलब इट कुड बी अ वेडिंग ऑल्सो, और इट कुड बी वांटिंग टू सेटल डाउन, और मे बी बाइंग अ न्यू हाउस, और देयर समबडी ओल्डर विद अथॉरिटी, जिसकी हाँ या ना का इंतजार बहुत आपका लंबे टाइम से चल रहा है। और यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखता है चारू, वेरी स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड। ऐसे लोग ना जनरली, इनके माँ बाप ना या तो आर्मी में होते हैं या फिर बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद समटाइम्स ना एक फीलिंग ऑफ रिबेलियन आ जाता है इनके अंदर कि अब हमें आजादी से जीना है, चैन से जीना है। एंड उसके बाद भी ना घूम फिर कर अभी जो दिख रहा है वो ये है दैट इट्स अबाउट ट्राइंग टू, एंड यू वुड वांट टू सेटल डाउन अगेन, राइट? क्योंकि यहाँ पर भी वही हो गया है कि घूम फिर कर कंट्रोलिंग इंसान बहुत ज्यादा, मेजर मेजर प्रॉब्लम ही कंट्रोल की है पूरे परिवार ने ही, मतलब हमारे हिसाब से जियो। ओके, सो यू वांट टू बाय न्यू हाउस, फाइन, सो आई विल ब्रिंग यू ऑन द कैमरा एंड देन यू कैन एक्सप्लेन। एंड डिड आई कनेक्ट विद यू? लेट मी ब्रिंग यू ऑन द कैमरा। देखो मुझे मेरे प्रेतों ने कैसे बता दिया इसके बारे में। चारों घर, इतना तो मैं बता ही देती हूँ, है ना? You will have to accept the request चारू। व्हाट्सएप पर ही रेमेडी मिलेगी for a quick divorce, and so that you can move on and live your life peacefully। प्रमोद भाई ठीक ठाक। हाय चारू, हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। Okay, so how did I connect with you? मैम एक्चुअली आपने पहले भी ऐसी एक रैंडम रीडिंग की थी बहुत टाइम पहले, इट बीन 2 years नाउ। तो वो भी उस टाइम भी मतलब रात को शायद 2-2:30 बजे करी थी वो रीडिंग। हम्म तो उस टाइम मैं मिड में थी, स्टक थी। बट हम्म अभी मतलब 13 को ही आई साइन माय पेपर्स। हम्म और अब बस मतलब बहुत स्टक लाइफ थी लास्ट 6 years से। तो अब हम्म। बस ट्राई कर रही हूँ मूव ऑन करने की और चीजें थोड़ी स्टेबल करने की, सेटल करने की। अभी तो कुछ भी सेटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। चारू सब जगह तो मतलब बदलनी पड़ेगी। जो घर आपने देखा है ना, आई विल जस्ट टेल यू कि वो आपकी जहाँ रह रहे थे ना शादी के टाइम पे, इट शुड हम्म, नॉट बी द सेम। मैं तो कहती हूँ इफ पॉसिबल चेंज द सिटी ओनली, डोंट लिव देयर। क्योंकि वहां पे इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है ना। क्योंकि वॉज देयर अ लॉट ऑफ सप्रेशन इन योर मैरिज? मतलब हर कोई आके अपना रुतबा दिखाता था कि हम कुछ मैम हैं, हम कुछ। एक्चुअली मैं तो 6 years से ही सेपरेटेड हूँ, अलग ही रह रही हूँ। बट वो हम्म केस चल रहा था। अभी अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही हूँ मैं सिक्स हम्म। एंड व्हाट ईयर्स वाज से। द रीजन दैट यू केम बैक? सॉरी। व्हाट वाज द रीजन ऑफ यू कमिंग बैक? देयर आर मैनी, नहीं कंपैटिबिलिटी इशू थे, उसको कंटिन्यू नहीं करनी थी, बहुत सारी चीजें थी। सप्रेशन ने क्या रोल प्ले करा है? एंड मतलब यू मैं वांट टू समझी सी अ लॉट नहीं। ऑफ सप्रेस्ड इलनेस। सप्रेस मतलब क्या होता है कि किसी पे दबाव डालते जाना, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे मैनिपुलेट करके, किसी इंसान को दबाना। दैट हैज बीन लाइक अ थीम, हर किसी इंसान की लाइफ की एक थीम होती है। हम्म
ठीक है ना? सो इन योर केस दिस थीम रियली कम्स आउट, सप्रेशन। मतलब कुछ भी करना है तो पहले 50 लोगों को बताना, समझाना और फिर कुछ कर पाना। तो हाँ अब फाइनली छुट्टी मिल गई है, हाँ, घर कहाँ मतलब पर वो ले गए? कोई कोई मान नहीं रहा था। और मतलब सबको कन्विंस करना पड़ा कि मतलब अपने पेरेंट्स को सबको कि बस आई एम टायर्ड, अब नहीं लड़ना मुझे, अब नहीं चाहती मैं ये और रोज कोर्ट जाना और ये सब करना। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, 6 इयर्स लॉन्ग टाइम एक डिसीजन पर आना। व्हाट डज योर डैड डू? बिजनेस है उनका, डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप है। वाज ही अ स्ट्रिक्ट फादर? नॉट अ स्ट्रिक्ट फादर बट केयर फ्री, लीस्ट बॉदर। स्ट्रिक्ट कौन था घर में? मतलब होता है ना कि नॉट स्ट्रिक्ट इन अ वे कि मतलब कोई नहीं, डिसिप्लिन रखे, ऐसा कोई इंसान जो भी नहीं। चीखे चिल्लाए या फिर जिसकी प्रेजेंस से इंसान डरे, मतलब। नहीं, स्ट्रिक्ट तो कोई भी नहीं, बट हाँ चीख थोड़े से पापा हैं चीखने लाउड, चिल्लाने वाले, पर लाउड, स्ट्रिक्ट नहीं है। लाउड, लाउड, लाउड। लाउड है, हाँ स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ तो यार, लाउड है या स्ट्रिक्ट है वो एक ही बात हो जाती है। लाउड इनफैक्ट इज मोर टॉक्सिक, क्योंकि फिर ना आप कुछ बोलना भी चाहते हो ना, आप बोल नहीं पाते क्योंकि आप डरते हो कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। हम्म। तो उस चीज हाँ का भी मतलब ऐसा है। बहुत वो है, ओपिनियन डिफरेंस है बहुत। आई गेट इट। घर का ना, व्हाट्सएप में चारू, हाँ जी। और घर का बात करते हैं, देखते हैं। वेर आई विल नॉट वांट टू डिस्कस इट हियर, इट्स अ हम्म। पब्लिक फोरम, ओपन है। मुझे व्हाट्सएप पे ओके। बताना कहाँ पे देखा है घर, और आर यू वर्किंग राइट नाउ? अभी तो कहीं पे भी नहीं देखा ऑनेस्टली, हम्म। बट मतलब बात कर रही हूँ इधर उधर जहाँ बजट में मिले, चाहे 1 BHK एलिमनी चाहे कहीं पे मिल भी, गई या नहीं लेकिन मिली? कोई एलिमनी मिली या नहीं मिली? अभी कुछ नहीं मिला है, जस्ट पेपर साइन हुए हैं, अभी मिलेगा शायद 28 नवंबर को। थोड़ा पार्ट्स में मिलेंगे, और एलिमनी भी बहुत मतलब ना के बराबर ही हुआ है। बस मैंने खत्म ही करा है क्योंकि मुझे कंटिन्यू नहीं करना था, बहुत टाइम हो गया। चारू, यू हैव टू मूव ऑन। आई सी एन इमीडिएट रीसेटलमेंट ओके। विद समबडी यू लाइक। ओके, क्योंकि 6 साल आई अकेले डोंट रहना लाइक आसान नहीं है। एनीवन, पर कोई है ही नहीं। हो जाएगा ना, जब तलाक हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मतलब अभी मैं बहुत स्टक हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैं भी शिव जी को ही मानती हूँ बहुत, लेकिन अभी मुझे कुछ सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रही। मतलब मैं इस साल में 3 बार जाके महाकालेश्वर होकर आई, कि क्योंकि मैं इंटरनली बहुत परेशान थी, क्योंकि कुछ सोल्यूशन ही नहीं समझ में आ रहा था किसी भी चीज का, कि करना क्या है। हम्म, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा ना। यू जस्ट व्हाट्सएप मी। ठीक है मैम। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग थैंक ऑन। यू मैम। बाय। ओके मैम, बाय। ओके, चल तू काट, फिर कोई दूसरा आए। ठीक है मैम। अब कौन है? भाई पहले ऐसे लिख दोगे प्रॉब्लम तो फिर मुझे नहीं पता चल पाएगा ना कि मैंने कनेक्ट किया कि नहीं किया। तो व्हाई डू यू राइट व्हेन आई टेल यू नॉट टू राइट? जय महाकाल प्रियंका। हर हर महादेव महक खत्री। ओम नमः शिवाय श्रुतिका। नलिनी शुक्ला फाइन, आप आ जाइए। गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ एंड 3 numbers between 0 and 21. 5th of December 84. 3 numbers between 0 and 21, Nalini. यार ये सारे ही एक जैसे इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर भी। एक सिचुएशन आ रही है नलिनी, वेयर यू आर स्टक इन अ वे दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन। ये हो सकता है कोई बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो डायग्नोज नहीं हो पाती है, या फिर रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम जहां पर कोई सामने वाला वो सच को देखते हुए भी सच को एडमिट नहीं करना चाहता, राइट? और
ये भी दिखाता है कि यू आर समबडी हु इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड, ओके, और आपको अपने गोल तक रीच करना अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है कि एक कंफ्यूजन सी, क्लाउडेड माइंडसेट बोल लो इसको। और कई बार क्या होता है ना, यू आर सराउंडेड बाय नार्सिसिस्ट्स, पीपल हु मेक यू बिलीव दैट यू आर इनसेन, यू आर मैड, तुम कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव इम्प्लांटिंग इन द माइंड इज वन थिंग दैट आई सी। एंड कभी कभी ना इंसान को बहुत लोनली लगने लग जाता है कि यार मेरा क्या कोई भी मुझे नहीं समझता क्या, सबने ही काट लिया, मतलब कोई प्यार नहीं करता क्या मुझसे। तो वो चल रहा है। इफ आई कनेक्टेड आई ब्रिंग यू ऑन द कैमरा, यू एक्सप्लेन एंड देन व्हाट्सएप मी। और फिर से बोल रही हूँ भाई बहनों, जो वो शिव स्थल के लिए आना चाहते हैं, व्हाट्सएप में मैं ग्रुप बना रही हूँ, एंड देन वील डिसाइड कि कौन इंसान क्या करेगा। पर वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं। आई एम ब्रिंगिंग यू ऑन द कैमरा नलिनी, एंड यू टेल मी एग्जैक्टली। मैं कुछ पूछूंगी नहीं, अब मैंने बता दिया जो बताना था, अब आप बताओ, एंड देन कम ऑन माई व्हाट्सएप। Hi, ma'am. हर हर महादेव। Harar टेल मी। Mahadev. Yes, ma'am, you are 100% correct. I always feel very tired, हम्म very tired. You know, I did all the blood tests and everything. Um, Initially, I was a multitasker person, I think 6 to 7 years back. हम्म But now मुझे एक छोटा सा भी टास्क करना पड़े, लेकिन मेरे कपट भी मुझे ठीक करना है, तो आई एम नॉट एबल टू डू इट। मुझे एक पुश चाहिए। डायग्नोज नहीं दिवाली की लग मिल सफाई, रहा ना कोई। नहीं, कुछ डायग्नोस ही नहीं मिल रहा है। मतलब कैसा हो रहा है कि मुझे दिवाली की सफाई थी, राइट? पहले मैं ऐसे ऐसे सफाई कर रही थी, फट फट, जॉब, एवरीथिंग, घर का काम। बट लिटरली दिस ईयर आई हैव टू पुश माई सेल्फ, कि मैं थोड़ी सफाई तो कर लूँ घर की। एंड बार बार बीमार हो रही है। सेकेंड थिंग इज दैट, येस, आई एम वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। मुझे सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज चाहिए, बट माई हस्बैंड इज ना, इज अ डिफरेंट, टोटली अ डिफरेंट और ऑपोजिट person altogether. So yeah, those things are happening. Narciss, yes. Did, that is the thing which is happening with me. I think I got married 7 years ago, and my baby got delivered in December. He will be 5, and since 5 years, my life is like a hell. I shifted to my mother's place when my baby was 3 years, 3 months old, and since then my marriage life is like totally upside down. Things are not, not good. चल तू मुझे और कुछ मत बता। एक तो ये सबसे पहले विल आई गिव यू रेमेडी फॉर हेल्थ वंस यू आर हेल्दी, बिकॉज इट्स अ मैरिड का थिंग ना, एंड देयर आर सो मेनी पीपल, कुछ कंजर हैं यहाँ पर जो मेरे से भी चिढ़ते हैं, वो आके देखते हैं। सो डोंट डिस्कस मोर, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर। Yes, I आप have मुझे it. हाँ मुझे व्हाट्सएप करो, आई गिव यू। जो ये डायग्नोज नहीं हो पा रहा है ना, ये जनरली राहु से कनेक्टेड जो भी बीमारी लगती है इंसान को, और अगर आपने किसी पत्री को दिखाया भी होगा ना पंडित को, तो आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी या प्रत्यंतर दशा, आई डोंट नो। एक बार हाँ, टेस्ट कर लेना, नहीं तो मुझे भेज देना, आई विल सी। तो fine. इसमें क्या होता है Okay. ना, ऐसा लगता है कि मतलब उठ के ना एक गिलास पानी भी नहीं उठाया जाता, और फिर ताने पड़ते हैं कि तुम कितने आलसी हो, तुम कुछ ही नहीं कर Yes, सकते। yes, बट सामने yes. वाला नहीं समझता कि भाई अंदर जान ही नहीं है। And I'm able to, I'm telling people, my parents, मुझे हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई नहीं मानेगा ना, सॉरी यार हाँ, सुचारू, कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि जब तक खुद पे नहीं बीतती ना, हम्म, तब तक दूसरे का दुख समझ में नहीं आता किसी को। ओके, एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट आवर सोसाइटी इज कि औरत को तो बीमार होने के लिए भी हक नहीं है, औरत को आराम करने का भी हक नहीं है। औरत को फोन पे अगर वो लगी है ना, आई गेट सो सरप्राइज, आई मीट लाइक दीज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन, बट घर जाते ही ना तानों की बरसात शुरू हो जाती है उनके ऊपर। बहुत रेयरली ऐसे 1-2% लोग होंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इतना ज्यादा वो होता क्या है, यू आर बेसिकली अ नार्सिसिस्ट अब्यूज सर्वाइवर। ओके, so I want you to watch a lot of content on YouTube on narcissist abuse survivors, how to get out of it। वो anyway हेल्प करेगा, पर साथ साथ मैं भी बता दूंगी व्हाट्सएप में राइट अवे, yes. ठीक है। और गिव मी 3 more numbers between 0 and 21। 0 and 21. हम्म 10, 16, 19. हम्म
Be very honest. Have you been watching one particular person regularly on TV? Mm, TV, I don't watch. Mobile also, I mean, मोबाइल पे भी होता है ना, कई बार हम लोग कथाएं uh, देखते रहते हैं बार बार, तो किसी एक इंसान की बहुत ज्यादा आने लग जाती है। हाँ. No, no, I watch those crime stories. बंद करो। Yes, बंद, हाँ. Because to बंद change करो। my mind, दो। यहाँ वहाँ इतना भागता है ना दिमाग, तो तो क्राइम स्टोरीज क्यों देखती है भाई? कुछ अच्छा देख ले, रोमांस देख ले। रोमांस देखने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल देखा उसका तो दिमाग असर खराब हो जाता है। उसका असर तेरे, मेरा भी लव स्टोरी से तो मुझे भी सख्त नफरत है। मेरा बस चले तो जिसने ये लव स्टोरी क्रिएट करी थी, मुझे वो मिल गया ना, मैं उसकी मुंडी में रोड़ दूं। तो ये मैं नहीं जस्ट देखना, क्योंकि ठीक इसका है। इम्पैक्ट आ रहा है ब्रेन पे, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मना कर रही हूँ। क्राइम स्टोरीज के बजाय ना मैं खुद देखती हूँ। दिस इज अ गर्ल कॉल्ड बेली सीरियन, और उसके चैनल का नाम है मर्डर मिस्ट्री एंड मेकअप। ओके। क्या बात है। तो वो क्या करती है, वो मेकअप करते करते ना कहानियां सुनाती है मर्डर्स की, ओके। सीरियल किलर्स की। मैं वो दिखती हूँ। ओके, फाइन, ओके, आई विल टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, एक बार, बेली। हाँ हाँ, जस्ट हम्म वॉच हर हम्म एंड आई रियली लव हर। मैं बेली सीरियन का एक एपिसोड एंड द वे शी डज हर आईब्रोज एंड शी पुट्स ऑन हर मेकअप, और वो हम्म ऐसी ऐसी कहानियां लाती है ना निकाल निकाल के, कि आई थिंक यू शुड शिफ्ट टू दैट। ट्रस्ट मी, ठीक शी है। इज नॉट अ बैड इन्फ्लुएंस, बिकॉज साथ साथ मेकअप कर रही है ना, तो वो नेगेटिविटी नहीं आती। यू आर ऑल्सो लर्निंग कि ब्राउज कैसे करने हैं। उसको देखकर सेल्फ मैंने केयर। काफी कुछ चेंज करा। आई वांटेड टू, आई एम गेटिंग दिस थिंग पियर्स्ड नाउ। हम्म आई एम ट्राइंग टू बिकम मोर ऑफ लाइक अ जेन जी वुमन। बट बेली सीरियन मर्डर मिस्ट्री एंड मेकअप। और उसकी एक कहानी भी थी कि समवेयर इन द अर्ली 1900s औरतों ने एक लिपस्टिक की इन्वेंशन करी थी जिसमें जहर था, और वो जब किस करती थी ना किसी आदमी को, उसका काम हो जाता था। तो उसकी कहानियां ऐसी होती। वॉच, मजा आ श्योर, जाएगा। श्योर, आई डू दैट, या। थैंक फाइन, यू। यू ऑल cut राइट, it now. I don't know how श्योर, to आई cut it. व्हाट्सएप यू मैम, या आई व्हाट्सएप यू, Yeah, या। sure, यस, sure. ऑल राइट। Okay. पूजा नितिन कपूर, 5th of June 1979. ठीक है। पूजा, give me 3 numbers between 0 and 21. गाइस यहाँ पे स्टार वगैरह मत भेजो, मेरा पेज मोनेटाइज नहीं है, कुछ ग्लिचेस हैं। आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम द पेज, डोंट वेस्ट योर मनी प्लीज प्लीज। बस केवल जिसको पार्ट बनना है, जो हम लोग मिनी कैलाश बनाने वाले, वो मुझे मैसेज कर दें और हम लोग आगे निकले। कहाँ गई? वेट, 5 9 11। Okay, Pooja, tell me, are you planning to conceive and having an issue, and it's not your first pregnancy, it's your second, or maybe having an issue with the second child? And if it in that, अगर ये केस नहीं निकलता है ना, तो भी बहुत लंबे समय के बाद एक प्लान बनाना कि ठीक है, I will not say that you've had a very, very beautiful life that was like a bed of roses. But are you trying to maybe think of adopting? Or maybe are you trying to open an NGO? Anything, any work connected to kids? Because I can be completely wrong, guys. मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं केवल यहाँ से देख कर ही चैनल कर पाती हूँ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे मालूम चले। बिकॉज पर्सनल सेशन आर डिफरेंट, वहां पे इंसान अपनी प्रॉब्लम बताते हैं एंड देन उसके हिसाब से उनको रेमेडीज मिल जाती। एंड दैट टू बिकॉज यू जस्ट नीड अ डिस्ट्रैक्शन। एक बहुत लंबा समय आपने प्रताड़ित होके, आई विल से, निकाला है लाइफ में,
And as a distraction, it could even mean that you want to teach kids, because kids heal you. बच्चों का आसपास होना, और कई बार ना ऐसा डॉग लवर्स के लिए भी देखा जाता है, उनको भी, क्योंकि जितना प्यार कुत्ते करते हैं ना, मेरे घर में मुझे इंसानों ने इतना प्यार नहीं किया जितना मेरे कुत्तों ने किया। इतना खुश मेरे घर में कोई नहीं होता था जितने मेरे कुत्ते होते थे। Okay, so if I'm right, I'll bring you on the camera. Okay, पूजा, पूजा is my last client। अभी क्लाइंट क्या मतलब फॉलोवर ही, और उसके बाद दोबारा आऊंगी। अब कुछ बोलेंगे, अरे ब्रह्म राक्षस ने बता दिया इसको, इस कान में नहीं, इस कान में बताता है। हाय हेलो पूजा, मैम, महादेव। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। अच्छे, आज मैं कुछ भी मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। अरे थैंक यू वेरी मच दैट यू। क्या ही कहूँ। यार मैं इतनी डरावनी हूँ कि मुझे देखकर लोग रोते हैं। अरे नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस यार। मैं सच में, मैं आज कुछ भी अगर मांगती मुझे आप मिल गए मुझे। क्या ही कहूँ। क्या इशू है? नाउ टेल मी, स्टॉप क्राइंग एंड टेल मी कि क्या है कनेक्टेड। व्हाट आर यू आर प्लानिंग टू जॉइन एन एनजीओ? I'm thinking to join my son's shop. बेटे के साथ? हाँ जी। और पिछला ऑलमोस्ट डेकेड बोलूंगी मैं, बहुत बुरा निकला है ना, मतलब टू एन एक्सटेंट की सुसाइडल थॉट्स भी आते होंगे। Even I have tried अभी suicide also. I was in August में I was so badly, I would say कि मेरे को पैरालिटिक अटैक आ गया, इतनी बुरी तरह से न्यूरो अटैक आ गया। यही चीजें सोचते सोचते I'm really fed up. राइट, कोई नहीं पूजा, एक तो दोबारा से कभी अटेम्प्ट करना भी मत, क्योंकि जितनी सांसें लिखी हैं वो पूरी करनी है, जितना समय है वो पूरा करना है। एंड यू आर गॉड्स चाइल्ड, यू नो, यू कैन नॉट जस्ट किल योरसेल्फ। एंड जो भी हुआ है ना इन 10 सालों में, मैं नाम नहीं लूंगी, बट यू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। Yeah. उसको जब कर्म आएंगे ना, तो शायद वो पॉटी भी बेड भी करेगा, और आप ही होगे। कर्म बहुत बुरे हैं, और सड़ते हैं ना, बोलते हैं ना लोग, सड़ के मरना, सड़ के मरना, जी। वो आप देखोगे। और धीरे धीरे डिस्कनेक्ट विद मी, मैं डिटेल पर नहीं जाऊंगी। और फेसबुक सुधा मैं नई सब्सक्रिप्शन कर रही हूँ, पर अब मैं कर दूंगी इसको, बट आई डोंट ट्रस्ट फेसबुक बिकॉज मुझे, आई एम नॉट दैट टेक सेवी। तो मैं जो अपना कैलाश धाम बनाना चाहती हूँ मैं वही करूंगी। यू डोंट वरी, आप एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई टेल यू। क्योंकि और ये सुसाइडल थॉट्स आते भी है ना, जस्ट शू देम अवे यार। जी। क्योंकि जिसने भी जो भी करा है ना, ये आपके सामने सामने अप्रैल या मई के आसपास नजर आने लग जाएगा, और वो इंसान को ऑलरेडी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, लंग्स से, नर्व से मरोड़े उठना बॉडी में, आप देख रहे हो। और जो सफरिंग उसने दी है ना, उससे 10 गुना ज्यादा के लिए वो बंदा, वो ऐसी हालत में जाने वाला है कि वो बोलेगा मैं मर जाऊं, उसको मौत नहीं आएगी। बहुत सफरिंग है, बहुत। And don't cry, be strong, connect with me. And how do you think is the idea of this mini Kailash? वेरी नाइस, वेरी। मैं तो बहुत आपको प्रेज करती हूँ। इवन yesterday also मैंने कहा इट्स अ वंडरफुल यार, हम जैसों के लिए तो बहुत अच्छा। हम जैसे क्या यार, मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूँ, मैं एलियन थोड़े ना हूँ। आप हो, यू आर द सुपर बॉस ऑफ इट। नहीं, नथिंग लाइक दैट, यूर ऑल माई फैमिली। एंड बहुत जल्दी हम लोग, जिसको आना है मुझे मैसेज कर दे। आई एम क्रिएटिंग अ ग्रुप राइट नाउ एंड वील स्टार्ट वर्किंग सो दैट वी कैन हैव दिस रेडी बाय न्यू ईयर्स। ओके ओके, और आप मुझे व्हाट्सएप करो। जी। एंड नो मोर क्राइंग, ओके? ओके। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
गॉड ब्लेस. आप काटो. ठीक है. हाँ. वेट. हाँ, आपको ही काटना पड़ेगा, मुझे नहीं आता यार ये. हाँ. सो दिस इज इट फॉर सुधा. आप एक काम करो सुधा, यू कैन टेक अ पर्सनल सेशन. यू आर केपेबल, यू कैन टेक अ पर्सनल सेशन. आई विल सजेस्ट आप ले लो. क्योंकि are you working with the government by any chance, or do you have somebody who's working with the government by any chance? A place of power. नहीं, यहाँ मत लेना सब्सक्रिप्शन, बिकॉज मैं कुछ भी यहाँ से नहीं लेती हूँ. ना ही मेरे अकाउंट में कुछ आता है, पता नहीं कैसे उन्होंने ये कर दिया है. आई हैव टू ओपन द लैपटॉप, मैंने 3 साल से वो लैपटॉप ही नहीं खोला, एंड आई हैव टू चेक द सेटिंग्स. अरे इट्स ओके नलिनी. एंड टेल मी नाउ गाइस, who wants to be a part of द मिनी कैलाश. मिनी तो नाम नहीं रखूंगी, नाम तो कैलाश ही होगा. लेकिन वो ऐसी जगह होगी जहां पर आपको कुछ नहीं बोलना है, केवल बैठना है शांति से. यू नो. नो, वर्किंग इन द गवर्नमेंट. सुधा, सरकारी काम. आपने को आई टोल्ड यू नॉट टू. Nobody, I keep telling people don't send stars and whatever, because मत क्या करो. अग्नि. ओके, लास्ट लेते हैं. सॉरी, एग्नेस अग्नि. 12th November 1979. Agnes, I hope I'm pronouncing your name right. You give me 3 numbers between 0 and 21. BSNL तो सरकार का ही हो गया ना सुधा. वही तो पूछ रही थी मैं दिन से. ओके. इट्स गोइंग टू बी अ प्लेस, पारुल, जहां पर शिव जी के लिए एक सेवा का स्थान बनाया जाएगा और लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और मदद हो पाएगी. एग्नेस, गिव मी अ डेट ऑफ बर्थ and 3 numbers between 0 and 21. Okay, this person in your mind right now. Okay. Or if you really want to know, काफी टाइम से मन में चल रहा है ना कि should I consider this as a permanent concrete thing, or should I move on? I can say that you should move on. You are, be it, I'm not saying it's only a romantic relationship or a marriage. It could be a job where you're with somebody. It could be a partnership where you're with somebody. But उसकी वजह से ना दिमाग का भरता बन गया है. Okay, and you should completely now think about the escape exit plan. If you keep staying with this one particular person, you will be stuck. There is no growth. उसके beyond अब कुछ growth ही नहीं होएगी. कितना प्लान कर लो, कुछ भी कर लो. This one particular person, and I know who I hope you know that I'm talking about a particular person. अब growth नहीं है. And the starting was very good. Okay. धीरे धीरे, and you're a very intelligent person, by the way. So you could see the signs. And ever since you started verbalizing the signs, this person has become very, very toxic. I want you to move on. If I've connected, can I bring you on the camera? Third, she is the last one. उसके बाद मैं शाम को आऊंगी और करूंगी पक्का, प्रॉमिस सबके लिए. You can tell me.
मैम आज मेरा डॉग भूखा है, तो खाना खिला दो कवलप्रीत, मैंने मना थोड़ी ना करा है। अरुणा जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, खिला दो खाना कुत्ते को, मेरे से पूछ के थोड़ा ना खिलाओगे। आई एम ट्राइंग टू ऐड यू एग्नेस, आजा यार, जल्दी से एक्सेप्ट कर। मैं रात को आऊंगी यार, देखेंगे रात को जब मेरे भूत प्रेत आएंगे मुझे बताने, तो मैं आ जाऊंगी। दिस इज अ पन इंटेंडेड आंसर, कोई भूत भूत नहीं आते मेरे पास, ये कुछ लीचड़ लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे कान में करण पिशाचिनी बोलती है आकर। काश कई बार मैं सोचती हूँ होती यार, भेज देती मैं कहीं पे उसे, किसी के अंदर घुसा देती। Agnes, I've sent you the request again. Try and join in. और यार बकवास तो लोग कवलप्रीत मेरे लिए भी करते हैं। चेतना, मैं आती हूँ लेट, 12 बजे के आसपास। You just have to accept. आपके स्क्रीन पे एक पॉप होगा that you've been invited. Yes, Agnes wants to join. Now she will tell me if I connected or not. Okay? मैं नहीं बोलूंगी। ये क्यों आ रहा है भाई, 1 मिनट। If you need personal readings, then you can WhatsApp me for that also. वो भी open है। Agnes, I've accepted. And if you are having issues ना connecting, तो आप बस लिख दो that yes I connected and then you can एक last try मारते हैं। हाँ, have you updated your FB? Sure पारुल। और ये धुरवा की घास वाला और तुलसी वाला जरूर करना and send me pictures. I actually love seeing people who do things that I tell them and then they send me pictures that they've done. आ जाएगा, it'll take time I think, कुछ glitch आ रहा है Agnes. There is some glitch I think. Because you want to move out of a particular situation, right? And that is how the job is very important. Connect with me on my WhatsApp, ठीक है? मैं बताती हूँ एग्नेस, बिकॉज वो प्रॉब्लम आ रही है, बट द प्रॉब्लम पॉइंट इज कि जॉब भी इसलिए चाहिए क्योंकि दूर जाना है उस टॉक्सिक इंसान से। और आई अंडरस्टूड द होल स्टोरी, इट्स ओके, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड जो इंटरेस्टेड हैं टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मिनी कैलाश थिंग, इसका नाम सोचा जाएगा और यहाँ पर केवल मेडिटेशन होगी, केवल भोलेनाथ से कनेक्ट किया जाएगा। कैन आई ओपन माई माउथ? But will you be able to? It's a bad marriage, Agnes. It's a very bad marriage. और अगर अभी भी उसमें से नहीं बाहर निकले तो फिर कभी भी निकल नहीं पाओगे। बहुत हो गया, इतना ज्यादा इंसान वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है ना।
ठीक है, डोंट वरी, गिव मी योर क्वालिफिकेशंस, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। एंड डोंट फील गिल्ट, बिकॉज हमारे ना देश में क्या होता है कि आदमी कैसा भी हो ना, आदमी सही है। अगर औरत ने बोला कि मुझे नहीं रहना एक टॉक्सिक इंसान के साथ, तो औरत खराब हो जाती है। एंड यू बीन डीलिंग विद दैट फॉर क्वाइट सम टाइम, आई थिंक यूर immune enough to listen to that nonsense, right? So connect with me on WhatsApp and let me see what best I can do for you. But don't feel any guilt or whatever. You did your best. You tried your best. अगर अब कोई बोले ना थोड़ा और टाइम दे दो, थोड़ा और टाइम दे दो, अब बोलो कि भाई तुम मेरी जीवन में थोड़ा सा और टाइम, जब मेरा लास्ट का समय आएगा तो क्या तुम थोड़ा टाइम ऐड कर पाओगे? थोड़ा थोड़ा करके इतना लंबा टाइम तो दे दिया, प्राइम ईयर्स, and you have to get out, and job is important. That is why I tell everybody कि you have to be independent. अभी भी भारत में इतने सारे पढ़े लिखे माँ बाप हैं, आई नो ब्यूरोक्रेट्स, आई नो मिनिस्टर्स, जो अपनी बेटियों को वापस नहीं आने देते। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट। आई होप आई कनेक्टेड राइट एग्नेस, एंड यू जस्ट कनेक्ट विद मी, और धीरे धीरे मैं आपको रेमेडीज दूंगी, एक साथ नहीं। और हुआ तो रात को बिल्कुल आऊंगी। और everybody wants to be a part of that mini धाम right now, उसके बाद हम लोग बड़ा धाम करेंगे, but it's only for Shambhu and Shakti, right? So I hope you got to learn something. I hope I connected well, and I just hope to see you all in the dham very, very soon. Thank you, Agnes. Har Har Mahadev.